हेलो दोस्तों। तो कल की क्लास में दोस्तों हमने आईपीसी के बारे में बेसिक पढ़ा था। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं, आईपीसी की स्थापना कब हुई थी, आईपीसी के अंदर कितने अध्याय है, सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, बड़ा अध्याय कौन सा है। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। चलिए अब क्लास 2 के अंदर हम देखते हैं कुछ और फैक्ट्स आईपीसी के बारे में। असंज्ञेय अपराध को जमानती अपराध भी कहा जाता है। तो असंज्ञेय जो अपराध होता है दोस्तों, जो बिना जाना हो, उसको जमानती अपराध भी कहते हैं। और एक होता है दोस्तों गंभीर अपराध, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध को गैर जमानती अपराध भी कहते हैं। जमानती अपराध का मतलब है दोस्तों यहाँ पर आपको बेल मिल जाएगी, यहाँ पर आपको जमानत मिल जाएगी। लेकिन जो संज्ञेय अपराध होते हैं उनके अंदर आपको कोई भी जमानत नहीं मिलती है। जैसे कि बलात्कार का केस हो गया 376 धारा के अंदर, धारा 302 मृत्यु, किसी का मर्डर करना। तो इस तरह के जो अपराध होते हैं वो संज्ञेय अपराध होते हैं और इसके अंदर जो बेल है वो आपको नहीं मिलती। उसके बाद देखेंगे दोस्तों प्रथम विधि आयोग। प्रथम विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन क्या था, ये फैक्ट जो है आपको याद रखने हैं। इसकी स्थापना 1834 में हुई थी। इस तरह के प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1834 के अंदर हुई थी। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। तो यहाँ पर देखेंगे 1833 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो फैक्ट के क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उनके लिए तो ये आपको याद करने हैं। तो प्रथम विधि आयोग की स्थापना, फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में। उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसके अध्यक्ष थॉमस बैकबिंगटन मैकाले थे। तो लॉर्ड मैकाले आपने एक नाम सुना होगा। जो प्रथम विधि आयोग था दोस्तों उसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले थे। 1834 से लेकर 1838 तक ये सुप्रीम काउंसिल ऑफ लॉ के सदस्य थे। ये सुप्रीम काउंसिल ऑफ लॉ के सदस्य भी थे दोस्तों। तो ध्यान रखना, आपसे पूछे कि प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। अगर बात करें स्वतंत्रता के पश्चात तो प्रथम विधि आयोग जो बना वो 1955 में बना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंडिया जीके के हिसाब से। कब बना? 1955 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मतलब पहला विधि आयोग बना 1955 में। तो इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष बने दोस्तों MC सीतलवाड़। क्या बने? MC सीतलवाड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में जो है वो 22वां विधि आयोग चल रहा है। इसका गठन 2020 में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 2020 में। 21वां विधि आयोग 2018 में समाप्त हुआ था दोस्तों, जिसके अध्यक्ष दलबीर सिंह चौहान थे। तो ये पूछ सकते हैं अभी कौन सा विधि आयोग चल रहा है आपका फिलहाल? तो 22वां विधि आयोग अभी चल रहा है, जिसका कि गठन फरवरी 2020 के अंदर हुआ था। ये देखिए आईपीसी इंडियन पेनल कोड का बिल ब्रिटिश संसद में 6 अक्टूबर 1860 को पेश किया जाता है। कब पेश हुआ था? 6 अक्टूबर 1860 को। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आईपीएल को ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? आईपीएल नहीं, सॉरी, आईपीसी का जो बिल है वो ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? तो 6 अक्टूबर 1860 को ये पेश किया गया था। आईपीसी का दूसरा नाम देखिए दोस्तों, ये बहुत कम बच्चों को पता है कि आईपीसी का दूसरा नाम, एक तो ये आईपीसी इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता, और इसका दूसरा नाम है ताज-इरात-ए-हिंद। ताज-इरात-ए-हिंद, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। अभी भी हमारे संविधान के अंदर, हमारे कानून के अंदर बहुत ज़्यादा जो शब्दावलियाँ है दोस्तों वो उर्दू भाषा के अंदर भी है। तो ये ध्यान रखना, उर्दू के अंदर भी यहाँ पर शब्द यूज होते हैं। तो आईपीसी का दूसरा नाम याद रखना है ताज-इरात-ए-हिंद। आईपीसी दोस्तों 1 जनवरी 1862 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। आया कब था आईपीसी? 1860 में। लेकिन लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1862 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर के जो लॉ थे, कानून थे, वो अलग थे। लेकिन अभी जो वर्तमान में है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है। तो अभी ये जो है दोस्तों अखंड भारत के अंदर लागू होता है आईपीसी।
आईपीसी देखिए, जैसे ही जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर मिला लिया गया संपूर्ण रूप से, तो आईपीसी 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि संपूर्ण भारत में आईपीसी कब लागू हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू एंड कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से पहले दंड के लिए आरपीसी थी। तो अपने भारत में थी दोस्तों आईपीसी, लेकिन जम्मू कश्मीर में थी आरपीसी। आरपीसी का मतलब क्या था? रणबीर पैनल कोड। रणबीर पैनल कोड। रणबीर जो थे दोस्तों वो डोगरा वंश के थे, तो रणबीर के नाम से ये क्या बनाया था? आरपीसी। तो आरपीसी 1932 में देखिए लागू हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, और 2019 तक ये चली है। उसके बाद में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर से स्पेशल राज्य का दर्जा उसको छीन लिया गया है, और अभी वर्तमान में वहाँ पर आईपीसी लागू है। अभी बात करते हैं गोवा, पुदुचेरी, दमन द्वीप में आईपीसी जो है दोस्तों 10 अक्टूबर 1963 को लागू हुई थी। तो ये तीनों ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 अक्टूबर 1963 को लागू हुई थी। देखिए गोवा जो है वो 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में था, तो पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। पुदुचेरी जो है वो दोस्तों 1954 में फ्रांसीसियों से आज़ाद हुआ, और दमन और दीव है दोस्तों 1962 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। तो इसके बाद आईपीसी जो लागू की गई इनके अंदर 10 अक्टूबर 1963 को लागू की गई। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्रुनेई, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका में लगभग आईपीसी 1860 के समान ही दंड संहिता है। तो दोस्तों भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्रुनेई, मलेशिया, यहाँ के जो कानून है ना वो लगभग सेम है, इसके अंदर कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और आईपीसी के अंदर कुल अध्याय कितने हैं? 23। ये मैंने आपको कल भी बता दिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और कुल धाराएं जो है दोस्तों वो है 511। अब धाराएं पढ़ेंगे दोस्तों, इसकी बहुत ही बेसिक, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 1 से लेकर 511 धाराएं इसकी बहुत ही सरल भाषा में करने का प्रयास करेंगे हम। वीडियो को पार्ट्स के अंदर करेंगे, छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि हमें याद रहे। तो आईपीसी की प्रथम धारा, धारा 1। धारा 1 के अंदर क्या है? संहिता का नाम, मतलब कि भारतीय दंड संहिता ये नाम दिया हुआ है। वह विस्तार क्षेत्र। विस्तार क्षेत्र का मतलब है दोस्तों कि ये कहाँ कहाँ तक लागू होगी और कहाँ पर ये लागू नहीं होगी। जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं थी, तो इसके अंदर विस्तार क्षेत्र भी दिया हुआ है। तो संपूर्ण भारत पर आईपीसी 1860 लागू होगा। धारा 1 के अंतर्गत क्या है? अभी जम्मू कश्मीर भी भारत के अंदर मिला लिया गया है अखंड रूप से, तो संपूर्ण भारत के ऊपर आईपीसी 1860 लागू होगा। धारा 1 के अंतर्गत दिया गया है संहिता का नाम और विस्तारक क्षेत्र। धारा 2, भारत की सीमा के अंदर होने वाले अपराध के लिए व्यक्ति जो भी अपराधी है, देखिए भारत की सीमा के अंदर होने वाले अपराध के लिए व्यक्ति जो अपराधी है उसे दंड आईपीसी के अनुसार दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो जो दंड दिया जाएगा दोस्तों, भारत की सीमा के अंदर जितने भी अपराध हो रहे हैं, कोई बाहर का व्यक्ति है, कोई अपना व्यक्ति है, तो उसे जो दंड दिया जाएगा वो आईपीसी के अनुसार दिया जाएगा, ध्यान रखना है। धारा 3 के अंदर क्या है? भारत के बाहर किए गए अपराध होने पर भी, भारत के बाहर कोई भारत का व्यक्ति अपराध कर देता है तो आईपीसी के अनुसार उस कृत्य को इस प्रकार माना जाएगा जैसे वह भारत में ही हुआ हो। तो अगर वो व्यक्ति भारत के अंदर आ जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने जो अपराध किया है वो आईपीसी के अनुसार ऐसा माना जाएगा कि जैसे उसने भारत में ही किया हो, तो उसी प्रकार से उसे सजा दी जाएगी। धारा 4 के अंतर्गत क्या है? भारत अतीत क्षेत्र, भारत राज्य अतीत क्षेत्र। इसके अंदर देखिए क्या है दोस्तों, भारत की सीमा के बाहर किसी जलयान, वायुयान आदि पर हुए अपराध। तो भारत की एक तो सीमा के बाहर किसी जलयान, वायुयान आदि पर हुए अपराध जो है दोस्तों वो धारा 4 के अंतर्गत माने जाएंगे आईपीसी की। और भारत की टेक्नोलॉजी सिस्टम को केंद्र बनाकर खतरा पहुंचाना, तो भारत के टेक्नोलॉजी सिस्टम को खतरा पहुंचाना भी आईपीसी की धारा 4 के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक फैक्ट थे। तो मैंने कहा था ना क्लास को हम जो है बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके करेंगे। तो आपको क्या करना है, डेली की डेली ये क्लास जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेनी है। चलिए आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों।